नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। आज हम जो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उस टॉपिक को पूरा करने का प्रयास करेंगे और प्रमुख रूप से हम जो वाक्य है इसको अच्छे से समझने का प्रयास रचना के आधार पे और क्रिया के आधार पे कल के सेशन में हमने पढ़ा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रमुख रूप से वाक्य को अर्थ के आधार पे 8 जो प्रकार हैं, जो हमने वृत्ति का जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है ऑनलाइन, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस वीडियो को भी देखिएगा ताकि जो अर्थ के आधार पे वाक्य हैं वो आपको और अधिक अच्छी तरीके से समझ में आए। तो बिना टाइम खराब करते हुए हम चलते हैं अपनी इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ। हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। वाक्य को आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण वो 8 प्रकार से माना गया है, जैसा कि आपके सामने है। विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, विस्मयार्थक, इच्छार्थक, संकेतार्थक और संदेहार्थक। इस प्रकार से हम देखें तो प्रमुख रूप से 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्यों को वर्गीकृत किया जा सकता है। विधानार्थक देखिए, जहां किसी द्वारा किसी कार्य के होने या तथ्य के होने की सकारात्मक जानकारी मिलती है, यानी कोई भी कार्य वहां पर हो रहा है या कोई भी तथ्य या कोई भी घटना हो रही है और उसका हमें सकारात्मक जानकारी जहां पे मिलेगी वहां पर प्रमुख रूप से विधान। सकारात्मक हम लोग मतलब विधान, विधि विधान के अकॉर्डिंग या एक रूल के अकॉर्डिंग जहां पे जानकारी हमें मिले वहां पर देखिए राम पुस्तक पढ़ता है ठीक है, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, इसमें कर्म और क्रिया। लता ने गाना गाया, क्या है, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया, यानी एक सकारात्मक जानकारी। ये जरूरी नहीं है कि कर्ता, क्रिया और कर्म ये तो आएंगे आएंगे, परंतु सकारात्मक जानकारी भी हमें मिलेगी, यानी कि सामान्य वाक्य इसमें शामिल हो जाएगा। निषेधार्थक में क्या होगा, जहां कार्य करने का निषेध हो, जो प्रमुख रूप से मनाही हो, जैसे नेगेटिव रूप में मान सकते हैं, नकारात्मक रूप से मान सकते हैं। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, नहीं आ गया। लड़की ने खाना नहीं खाया, नहीं आ गया, तो निषेधार्थक वाक्य आ गया। उसके बाद प्रश्नवाचक, ये भी एकदम इजी है, जहां वाक्य द्वारा कोई बात पूछी जाए, यानी प्रश्नवाचक जो चिन्ह आएगा और किसी प्रश्न पूछा जाएगा और उसका उत्तर किसी न किसी रूप में हम लोग अपने दिमाग में सोच सकते हैं। क्या राम पुस्तक पढ़ता है, लड़का क्या खाता है, तो दोनों में क्या आ गया, इसमें भी क्या आ गया और प्रश्नवाचक इसमें लग गया, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। उसके बाद है आज्ञार्थक, किसी को आज्ञा, आदेश, उपदेश देने वाला, निवेदन करने वाला वाक्य, यानी किसी को यदि आप आज्ञा देते हैं, आदेशित करते हैं, निवेदन करते हैं, तो वो वाक्य प्रमुख रूप से आज्ञार्थक वाक्यों में शामिल किए जाएंगे। राम अब तुम पुस्तक पढ़ो, तो ये राम को क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है, तुम यहां आकर के बैठो, ये भी प्रमुख रूप से क्या दिया जा रहा है, आपको आज्ञा देकर के कोई काम है वो किया जा रहा है। और भी वाक्य है, जैसे तुम यहां पर बैठ जाओ, ये देखो ये आ गया, तुम यहां पर बैठ जाओ। राम अब तुम पुस्तक पढ़ो, बच्चों यहां आओ, यानी किसी को बुलाने का, उपदेश देने का, आज्ञा देने का सारा काम आज्ञार्थक में होता है। विस्मय, विस्मय में क्या होता है, देखो विस्मय, शोक, हर्ष, ये जो भाव है वो प्रमुख रूप से विस्मयार्थक वाक्य में आ जाएगा। जैसे विस्मय, आह कितना सुंदर दृश्य है, प्रकृति का कोई सुंदर दृश्य देखा और आपने कहा आह कितना सुंदर दृश्य है, विस्मय हो गया। वाह कितना सुंदर बच्चा है, बच्चे को देखकर भी विस्मय है वो होता है और हर्ष की अनुभूति होती है। इच्छार्थक, देखिए इसमें इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना, वरदान या अभिशाप, ये सारे व्यक्त करने वाले वाक्य हैं वो आ जाएंगे। चलो घूमने चलते हैं, ये इसकी इच्छा होगी। भगवान तुम्हारा भला करे, ये क्या होगा, शुभकामना हो सकती है या उसके लिए आशीर्वाद है वो हो सकता है। भगवान तुझे नरक में डाले, ये क्या हो सकता है, अभिशाप हो सकता है। उसके बाद देखिए संकेतार्थक वाक्य, संकेत या शर्त व्यक्त करने वाला वाक्य, यानी संकेत या जो शर्त व्यक्त करने वाला वाक्य है प्रमुख रूप से इसमें शामिल है वो हो जाएगा, यानी कि इसमें संकेत होगा या शर्त है वो प्रमुख रूप से मानी जाएगी। देखिए यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, यानी संकेतार्थक में यदि, तो, अगर, तो, यानी कि यदि, देखिए यदि आ गया तो आ गया, अगर आ गया तो आ गया, यानी प्रमुख रूप से योजक के रूप में प्रमुख रूप से
ये होगा, यानी कि ये संकेत दिया जा रहा है कि वर्षा होती है तो फसल अच्छी हो जाएगी। उसके बाद 8वां देखिए संदेहार्थक वाक्य। इसमें संदेह होगा, शंका, संभावना या सूचना देने वाला वाक्य, यानी कि संदेह, शंका, संभावना की सूचना देने वाला वाक्य इसमें शामिल हो जाएगा। उसने खा लिया होगा, ये क्या है, संदेह है, उसको खा भी लिया होगा खाना या नहीं भी खाया होगा। बच्चे घर पहुंच गए होंगे, यानी बच्चे घर पहुंच भी गए होंगे और नहीं भी पहुंचे होंगे, तो संदेह है, शंका है या संभावना है वो लगेगी। इस प्रकार से वाक्य जो हैं अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के माने जा सकते हैं और 8 जो प्रकार हैं वो इस प्रकार से माने जाते हैं। अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो है वाक्य की कोटियां या वाक्य के गुण या तत्व है। वो आपको प्रमुख रूप से YouTube पे और ऑनलाइन शिक्षा में बहुत कम मिलेगा, तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। बहुत ही एक अच्छे, विस्तृत और सारगर्भित तरीके से हम जो वाक्य की जो कोटियां हैं वो पढ़ेंगे। यहां से भी प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो भी हम इस सेशन में देखेंगे, तो वीडियो में लगातार आप वाक्य की जो कोटियां हैं वो आप अभी देखें। वाक्य की 5 कोटियां मानी जाती है: योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति या सन्निधि, अन्विति और पदक्रम। ये प्रमुख रूप से वाक्य में शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से नहीं किया जाता है, तो कौन सी उसमें अशुद्धि, या जिस प्रकार हम लोग काव्य गुण और काव्य दोष पढ़ते हैं, तो ये प्रमुख रूप से वाक्य हैं, उनके गुण हैं। यदि ये क्रम आपको भंग लगे या ये चीजें नहीं हो तो उसमें दोष है वो हो जाता है, वो गुण उसमें नहीं समाहित रहता। तो सबसे पहले हम देखते हैं योग्यता। अर्थ को प्रकट करने वाले समुचित शब्दों का प्रयोग आवश्यक है, यानी कि किसी भी वाक्य में यदि अर्थ वाक्य का प्रकट करेंगे तो उसमें एक समुचित जो शब्द हैं उनका प्रयोग आवश्यक होता है। यदि किसी वाक्य में अनुचित और अनुपयुक्त, मेन चीज यही है, अनुचित और अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो वाक्य में योग्यता के गुण का अभाव हो जाता है, अर्थात योग्यता के गुण का अभाव होकर के उसमें अयोग्यता का जो अवगुण है वो उसमें हो जाता है। किसान आग से सींचता है, ये देखिए यहाँ पे अनुचित या अनुपयुक्त शब्द है। किसान आग से सींचता तो है, सींचने का कार्य हो रहा है, परंतु किससे, आग से। आग से नहीं करके पानी से, किसान पानी से सींचता है। शिकारी कलम से शेर को मारता है। अब आपको पता है शेर को कलम से थोड़ी मारा जा सकता है, वो प्रमुख रूप से अस्त्र या शस्त्र या तलवार या चाकू या धनुष है, इनसे क्या करता है, शिकार है वो करता है। शिकारी कलम से नहीं बल्कि अस्त्र शस्त्र से उसका शिकार है वो करता है। नदी उड़ती है, यदि वाक्य हो जाए नदी उड़ती है, नदी कभी उड़ती नहीं है, नदी क्या है, बहती है। आटा पिसा लाओ, आटा है वो स्वयं पिसा हुआ होता है, गेहूं है उसको पिसा जाता है। दही जमा दो, दही है वो तो जमा हुआ होता है, किसको जमाया जाता है, दूध को जमाया जाता है। इसलिए ऐसे वाक्यों में यदि अनुपयुक्त शब्द डाल दिए जाते हैं, अनुचित शब्द डाल दिए जाते हैं, तो उसमें योग्यता के गुण का अभाव हो जाता है। 2 नंबर पे है आकांक्षा। वाक्य में सभी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी प्रयुक्त शब्द नहीं किए जाते हैं, यानी कि वाक्य में सभी शब्द प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं, परंतु यदि किसी वाक्य में सभी शब्द प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं, अर्थात वाक्य अधूरा प्रतीत होता है, तो वहां उस वाक्य में आकांक्षा का क्या होता है, अवगुण माना जाता है, यानी आकांक्षा है वो गुण उसमें नहीं होता है। यदि ऐसे वाक्यों में वाक्य में सभी शब्द प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं तो वह वाक्य अधूरा प्रतीत होता है और ऐसे वाक्यों में आकांक्षा का गुण नहीं होता है। देखिए राधा करती है, यानी आकांक्षा के गुण का अभाव है वो पाया जाता है। राधा करती है, क्या करती है, राधा क्या करती है, राधा सिंचाई भी कर सकती है, राधा है वो खेती का काम भी कर सकती है। यहाँ पे बीच में वो शब्द नहीं है, अर्थात प्रयुक्त नहीं हुआ, इसलिए ये वाक्य अधूरा है, इसलिए इसमें आकांक्षा का गुण नहीं है। वह चाकू से, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, काटता है, ठीक है, तो ये शब्द इसमें नहीं होने की वजह से इसमें आकांक्षा का गुण है वो नहीं है। उसके बाद आसक्ति या सन्निधि। वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्दों का एक ही समय उचित समय पर उच्चारण आवश्यक होता है। उच्चारण में अनुचित विराम लग जाता है तो समय पर शब्दों को नहीं बोला जाता। यानी कि देखिए मैंने आपको कहा मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूं, ये तो एक क्रम हो गया। मैं आपको कहता हूं मैं,
उसके बाद मैं आपको 2 मिनट वेट करता हूँ हिंदी व्याकरण, उसके बाद 10 मिनट का वेट करता हूँ पढ़ाता, उसके बाद 20 मिनट का वेट करता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये प्रमुख रूप से क्या हो गया, वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्दों का एक ही समय या उचित समय पर प्रयोग या उच्चारण वो नहीं किया जाता। ऐसे शब्दों में प्रमुख रूप से क्या होता है, आसक्ति या सन्निधि का गुण है वो नहीं होता। जैसे पानी शब्द 10 बजे कहा जाए, लाओ शब्द 12 बजे कहा जाए, वायुयान शब्द सुबह कहा जाए, उड़ता है सब शाम को। यानी कि उचित तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक है वो 1 घंटे का गैप हो, 2 घंटे का गैप हो, आधे सुबह से शाम तक का गैप हो, वो गैप वो नहीं होना चाहिए। वो गैप यदि होगा तो उसमें आसक्ति का गुण नहीं होगा। अन्विति, अर्थ को प्रकट करने के लिए लिंग पुरुष वचन का उचित सामंजस्य बैठाना पड़ता है, और जहां ये सामंजस्य नहीं होता वहां पे अन्विति है उसका गुण नहीं माना जा सकता, यानी अन्विति के गुण का अभाव पाया जाता है। जैसे चाय मीठा है, तो चाय शब्द क्या है, चाय शब्द है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर मीठी शब्द है वो होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है मीठा। मोहन सच बोलती है, तो मोहन सच बोलता है नहीं कि बोलती, यानी कि मोहन क्या है, पुल्लिंग है। ये प्रमुख रूप से यहाँ पर पुल्लिंग की जो क्रिया है उसी का प्रयोग होना चाहिए। मैं अभी आता हूं, आता है तो आता है नहीं आएगा, आता हूं। प्रमुख रूप से मैं अभी आता हूं। उसका होश उड़ गया, तो उसके होश उड़ गए, वहां पे वचन संबंधी, यानी कि ये प्रमुख रूप से किसी में लिंग, किसी में पुरुष, किसी में वचन संबंधी उचित सामंजस्य नहीं होता, और वहां पर प्रमुख रूप से आप लोग अन्विति के गुण का अभाव माने सकते हो। उसके बाद अंतिम देखिए पदक्रम। निश्चित क्रम व्यवस्था होती है, किसी भी वाक्य में क्या होता है, एक निश्चित क्रम व्यवस्था होती है, उसी क्रम व्यवस्था के अनुसार वाक्य में शब्दों का प्रयोग करना होता है। यदि ये किसी क्रम भंग हो जाता है या ये क्रम व्यवस्था नहीं होती तो प्रमुख रूप से पद क्रम का अभाव वो पाया जाता है। प्रमुख रूप से हम लोग क्या करते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया, इस प्रकार से वाक्य का प्रयोग करते हैं। परंतु ऐसे वाक्यों में क्या बोलते हैं, जैसे राम पढ़ता है पुस्तक, तो पुस्तक क्या आना चाहिए, आना चाहिए। बकरी को काट कर गाजर खिला दो, यानी बकरी को काट करके नहीं खिलाना है, हमें गाजर को काट करके खिलाना है, तो बकरी को गाजर काट कर खिला दो, ऐसे प्रमुख रूप से प्रयोग करना चाहिए। जैसे बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिला दो, तो बच्चे को खाना प्लेट में रख करके खिला दो। हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो हमारे यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, उसमें प्रमुख रूप से पद क्रम संबंधी जो ये गुण है उसका अभाव है वो पाया जाता है। तो ये प्रमुख रूप से क्या थे, आपको वाक्य की कोटियां जो 5 थी, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, अन्विति और पदक्रम, हमने वाक्य को एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पूरा करने का प्रयास किया है, और जहां तक मुझे लगता है आपको ये समझ में आ चुका होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और निश्चित तौर से आप वाक्य को पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे। और यदि आपको कुछ भी शंका, कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी शंका या समाधान को लिखें, तुरंत प्रभाव से आपके उस शंका का समाधान है वो निश्चित तौर पर कर दिया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक भी इस वीडियो को कर देवें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ, लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें। आपका अपना YouTube चैनल है, आपको इस पर हिंदी है वो शॉर्ट व स्वीट व ट्रिक की विधि से, आसान विधि से हिंदी पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।